जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मोहित, पिछले दिनों घर में जो कुछ भी हुआ उससे घर में सभी को बहुत तकलीफ पहुंची है और मैं अब भाभू से या घर में किसी से भी अब कुछ छिपाना नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप भाभू को अपने कंप्यूटर कोर्स वाली बात बता दें। मोहित, तू ठीक कर रही है? वो कुछ काम था? और कैसी मोटी मोटी पैंटे पहरे हैं, हाँ? कि सुई भी ना घुस पावे। ले भाभू। अब भाभी तो खाने का पूछने आई थी। अभी मैं आता हूँ थोड़ी देर में, मैं खुद ही ले लूंगा, आप मत परोसना। मोहित, सर्दी इतनी पड़ रही है कि आग भी कंबल लपेट कर चले और थारे माथे पर पसीनो चमक रहे है। काई बात, काई घपलो करियो है बेटा? अरे भाभू, वो बाहर से दौड़ता हुआ आ रहा था ना, तो इसीलिए। अच्छा भाभू, एक बात बोलूं, इतना कुछ हो गया घर में, उसके बाद भी आपने भाभी को माफ कर दिया? मतलब आपको लगता है वो अभी भी सच्ची है? मोहित, झूठ और सच की खिचड़ी हांडी में ही पके। कितनों ही ढक्कन ढक के रख ले, कहीं ना कहीं से तो धुआं निकलेगा ही। और फिर तू अपनी भाभू ने तो जाना ही है, अगर मैं झूठी हुई तो अपने आप में कभी माफ ना कर पाऊंगी। फिर तू जागी तो बात ही कुछ और है। क्या बात कर रही है? मतलब माफ कर दिया? भाभू और भाभी सा के बीच में सब सही हो गया? हाँ, और गुड़ बांटने की खबर सुनाओ। भाभू है ना, महीने के खर्च मांग लिए हमसे और शाम का खाना बनाने की जिम्मेवारी हमारे सर पे मर दी है। अरे मरे। हाँ, बस ऐसे ही सोच कर मारे को भी सतरंगी चक्कर आने लगे थे। कितनी मार खाई, कितनी डांट खाई, कितनी बुरी बनी मैं, फिर भी क्या हुआ? महीने का खर्च तो देना ही पड़ेगा। बात महीने के पैसे बचाने की नहीं है, बात कुछ और है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों परेशान हो आप इतना? अरे कहीं तू फिर से घर के पैसे बचाने के चक्कर में कोई घर में कांड तो नहीं कर देगी? अरे देवी माँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खर्चा हो या ना हो, पैसे बचे या ना बचे, पर तू कोई कांड मत कर देना। तू चुप रहना, तू कुछ मत सोचना। भाई जी, ये साड़ी तो फटी हुई है। अच्छा, एक मिनट दिखाइए। ये देखो। तो क्या हुआ? फटे हुए पैसे भी तो दिए थे। 1000 रुपए की साड़ी सिर्फ 300 रुपये में ली थी। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, खराबी वाला माल है। जी वाह, कबूतर के भाव जब ऊंट मिल रहा था तब को नहीं समझ आई। और वैसे भी मने कौन से तुम्हें अपनी छोरी ब्यानी है जो इतने सस्ते में माल दूंगी। हाँ, शांत हो जा, शांत हो जा। बहन जी देखिए, थोड़ी सी गड़बड़ है इसके अंदर, पटलियों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब बताइए इसमें क्या गड़बड़ है? ये सेट हो गया, ये देखिए। हल्की सी तो गड़बड़ थी, ये पटलियों में ढक गई अब। हाँ, अब बहन जी अगर आपको दूसरी साड़ी चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पर उसका दाम मैं पूरा लूंगा। इसे रख लूं मैं? नहीं नहीं, यही ठीक है, यही चलेगी। अच्छा, ये लीजिए बहन जी आपकी साड़ी, और दुकान पर मेरी दोबारा आइए।
आऊंगी जरूर, लेकिन तुम्हारी बीवी को जरा तमीज सिखाना। बेंजी चाहिए ये चुड़ैल बोल के गई है मेरे को। नहीं रख के मारूंगा तेरे सर पे, जमीन में गड़ जाएगी, मिलेगी भी नहीं कहीं पे। देखा नहीं मैंने? इतना बड़ा कांड कर दिया तूने हमारे घर में, उसके बाद भी तेरी आंखों में शर्म नहीं है, फिर भी कबूतर की तरह चढ़ रही है तू। अरे कस्टमर है वो, भगवान होते हैं हमारे, उन्हीं की वजह से मेरा गला भरा रहता है हर वक्त। तू उन्हीं को मेरी दुकान से भगा रही है। अच्छा, अब शांत हो जाओ। अच्छा ये तो बताओ, आप कह रहे थे कि आपको और कोई परेशानी है, क्या हुआ? मैं ये कह रहा था कि बचपन से लेके अभी तक मैंने भाभो को ना कभी किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखा। भाभो झुक गई इसके आगे, जो हम ना कर सके वो 4 दिन में नई भाभी कर गई। तू बस सावधान रहना, क्योंकि पहले भी वो तेरी गलती पकड़ चुकी है और अब वो अच्छी तरह जानती है कि तू दोबारा भी गलती कर सकती है। अरे भाभो को जिसने जेल पहुंचा दिया और जेल से बाहर निकालने के बाद माफी भी पाली, वो तो तुझे ब्रेड के सिलाइयों के बीच में डालकर खा जाने वाला दिमाग रखती है। अरे पढ़ी लिखी लड़की है वो। हमें बस एक चीज ध्यान में रखने की, ये बैंक के कागज पत्रों को संभाल कर रखना है, क्योंकि ये बैंक के कागज पत्तर उसके हाथ में आ गए ना तो तू तो घिघियाती हुई रह जाएगी और तेरे सारे पाप कांड खोल के रख देगी घर वालों के सामने। अरे इतनी भी होशियार कोनी, वो जो जेल में गई थी ना भाभो, वो तो मैं। मैं तो ये कह रही थी कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाए हमें, थोड़ा मैं बच के रहूंगी। है जी? रे चुड़ैल, थारे से अपनी जीभ संभाली को नहीं जाती के? अगर इन्होंने जान लिया होता कि भाभो को जेल तूने भिजवाया था तो गलती जीभ की होगी और सजा गले को मिल जाएगी। जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। सोचते होंगे घर का काम, इसे सीखने में तो बरसों की मेहनत और शिक्षा लगती है। 15 दिनों में कैसे सीखेगी ये? जानती हूँ कि ये आसान नहीं होगा, पर मैं जान लगा दूंगी। भाभो से सब सीख लूंगी, खाना बनाना, परिवार संभालना, घर संभालना, सब सीख लूंगी। मैं भाभो को बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाऊंगी, और आपको भी। आपने मुझ पर विश्वास करने के लिए भाभो का विश्वास खोया है। आपके इस विश्वास की बहुत कद्र करती हूँ मैं, और इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी। भाभो एक बार फिर मानेंगी कि उनका बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। तू सूरज में सांझ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज़ पिया जी।
थारो मारो मिलन सो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती हम। मैं जो चलूं तो संग चलो जी मोरे पिया, मोरे पिया। मेरी खुशियों में यूं रंग भरो जी पिया, मोरे पिया। तुमने जो देखे सपने सुहाने, उन सपनों को अपना बनाने, तू धड़कन में जान पिया जी मारे होठों की तू मुस्कान पिया। थारो मारो मिलन ऐसो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती, दिया और बाती हम। सुनिए, जी वो मैं, आपने जो भाभो से मेरे लिए कहा, मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। नहीं तो शायद नहीं, आभारी तो मुझे होना चाहिए आपका। मैं जानता हूँ कि आप बहुत होशियार हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो लड्डू भाभू से आपने बनवाए, और क्यों बनवाए ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। संध्या जी, अगर आज आप ना होती तो पता नहीं मेरी भाभू मुझे कैसे वापस मिलती। का सारा स्वाद बिगड़ गया है, चूरन लेता हूं। और ठूस लो। आबा देव समोसा, आबा देव कचौरी, गुनाह करे जीप और फांसी चढ़ गयो पेट। वाह संतोष, जब तक मुंह में एक पान और कान में थारा एक ताना ना पड़े, मेरा सूरज ही नहीं उगता। तू रोज सुबह शाम ऐसे ही सुना दिया कर ना। देख, जब तू सुबह सुनाती है ना, तुम्हारा पूरा दिन अच्छा कट जाता है, और जब रात को सुनाती है ना, तो ऐसा लगता है सपने में तू अपने हाथों से अचार मटरी खिला रही है। हो गया थारा? संतोष, एक बार फिर गुस्से से देखना। संतोष, एक बात कहनी थी मैंने। आपके बात बाकी है? वो थैंक यू कहना था तुझे। के? थैंक यू, वो धन्यवाद देना था तुझे। पढ़ी लिखी बीननी को देखकर आप में भी गज के आने लग पड़े। वो किस बात के लिए बोल रहे हो? तूने सूरज की बींदनी ने माफ कर दिया ना, मने बहुत अच्छा लगा। मने भी ये लगता है कि वो एक खरी इंसान है। हाँ, वो पुलिस में रपट वपट लिखाना मने नहीं लगता कि उसका क्या धरा है। वो पढ़ाई लिखाई की बात छुपाना उसकी मजबूरी थी, और वैसे भी पढ़ा लिखा होना कोई बुरी बात तो ना है ना। संध्या जी, आज मेरी आपके भाई से बात हुई थी।
मैंने इनको कह दिया कि आप बिल्कुल ठीक हैं। संध्या जी, कई बार इंसान के सपने उसकी बहुत बड़ी मजबूरी बन जाते हैं और मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। देखिए, हो सकता है कि आप अपने भाई से नाराज हो, आपकी नाराजगी बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन नाराजगी से रिश्ते कच्चे न पड़े। गुस्सा होना आसान है, लेकिन माफ करना मुश्किल है। आप बस अपने रिश्तों को ऐसे ही जोड़े रखें और संध्या जी, हो सके तो कल या फिर परसों एक बार उनको फोन जरूर कर लीजिएगा। हम भी तो अपनी छवि को पढ़ा ही रहे। हाँ, पढ़ा रहे, पर इस पढ़ाई लिखाई से मैं कब खुश थी। मैं पढ़ी लिखी ना थी, तभी तो आप जैसे के साथ निभाव कर पाई, जो कमाई धमाई ना करे। जब पढ़ी लिखी आ जाती तो राम राम सा कहकर कब की घर से निकल गई होती। पढ़ाई इतना घमंड लेकर आवे अपने आप में कि पति की सेवा करना पुराने जमाने की बात लगे। रही बात छवि की, तो छवि जितना स्कूल या कॉलेज ना गई होगी ना, उतना ही मैंने उसे रसोई सिखाई है, तभी जाकर किसी भले घर की बहू बनने लायक हुई है। पर बीननी के तो माँ बाप ने इतना भी ना सिखाया होगा कि रोटी के दोनों तरफ घी ना लगाते। अरे तो सीख जाएगी, थारी छाया में रहेगी तो ये भी सीख जाएगी। तूने छवि को तो सिखाया है ना, तो ये बेटी भी सीख जाएगी। आखिर बहू भी तो बेटी ही हो गए है ना, और ये होशियार है, मेहनती भी है। होशियार तो जरूरत से ज्यादा है, तभी तो सारे घर को झांसे में ले रखा था उसने। थारी बातों से लागे है संतोष, तूने उसे माफ नहीं किया। कैसे माफ कर दो उसे, जिसने उसके बेटे से उसकी माँ के आगे पहली बार झूठ बुलवा दिया। उसे माफ कर दूं, जिसकी वजह से सुबह उठने के साथ पहले मेरा और फिर भगवान का नाम लेने वाला हमारा सूरज हमारी बात के उपरांत चला गया। माँ के फैसले ने सही और गलत के तराजू में तोल कर देखा हमारे सूरज ने। उससे माफी की उम्मीद रख रहे हो? सूरज के आगे जब काला बादल आ जावे है ना, तब किसी ने कुछ ना दिखाई दे। धागा हो गया हो तो जाओ, जाकर सो जाओ। जानता हूं तुझे बहुत चोट लगी है संतोष, पर वो सूरज की बींदनी है। जैसे तूने हर ऊंच नीच में, हर आंधी तूफान में हमारा हाथ पकड़े रखा, वैसे ये रिश्ता भी उसे ये हक दिलाता है कि वो अपनी लुगाई का साथ दे। ये रिश्ता एक गलती है जो हमारे जिद से हुई है, और कभी ना कभी तो इसकी सजा सामने आएगी। अगर हमारे छोरे ने जिस दिन उस चौदहवीं पास बीननी के सामने खड़े रहना मुश्किल हो गया, नाना ये मैं ना होने दूंगी। मारे किए की सजा हमारे छोरे ने ना भुगतना दूंगी। तू कहना क्या चाह रही है संतोष? जो आप समझ रहे हो। नहीं, ये तू गलत सोच रही है संतोष। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। यही होगा। आपकी तेज तर्रार और होशियार बहू हमारे सूरज के भोलेपन और साफ दिल के साथ खेल रही है। इसने मुझे ही नहीं, हमारे सूरज की भावनाओं को भी ठगा है। ये 15 दिन इसके ही नहीं, हमारे भी परीक्षा की घड़ी है। इन 15 दिनों में मुझे इसकी असलियत अपने बेटे के सामने लानी है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।